यह घटना मेरे पति जॉन के साथ हुई थी जब वह सिर्फ 16 साल के थे। यह 1992 की बात है, जब उनकी मां मैरी ने अपने पहले पति के निधन के बाद दूसरी शादी की थी। मैरी और उनका परिवार एक नए घर में शिफ्ट हुए जो ईस्ट लेक, ओहियो में था। घर में 3 कमरे थे और उनके साथ बहुत सारा सामान भी था, जिसमें एक खास मेंटल क्लॉक, घड़ी भी शामिल थी। ये घड़ी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट की थी और इसे मैरी के पहले पति चक ने बहुत संभाल कर रखा था। चक इस घड़ी को बहुत प्यार करता था और मरने से पहले उसने कहा था कि अगर उसकी मृत्यु के बाद घड़ी की ठीक से देखभाल नहीं की गई तो वह वापस आकर सबको परेशान करेगा। शुरू में मैरी और जॉन इस घड़ी की देखभाल करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसे अनदेखा करना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और एक दिन बिना किसी चाबी के घड़ी खुद ब खुद बजने लगी। परिवार ने इसे एक संयोग समझा, लेकिन यह हर रोज एक ही समय पर बजती रही। जॉन और उनके सौतेले पिता टॉम ने घड़ी की जांच की, लेकिन उन्हें कोई तकनीकी खराबी नहीं मिली। हालांकि इस दौरान घड़ी की चाबी भी गुम हो गई थी, फिर भी घड़ी बिना चाबी के बजती रही। स्थिति तब और भी डरावनी हो गई जब जॉन ने घड़ी का पेंडुलम हटा दिया, लेकिन घड़ी तब भी चलती रही और टिक टिक करती रही। यह देखकर पूरा परिवार हैरान और डर गया। मैरी को यकीन हो गया कि यह उनके पहले पति चक का भूत है जो घड़ी के जरिए उन्हें परेशान कर रहा है। जॉन इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन परिवार को इस रहस्यमयी घड़ी से छुटकारा पाने का एक ही तरीका सूझा, उसे बेच देना। उन्होंने घड़ी बेच दी और उसके बाद से उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं सुना। यह घड़ी एक रहस्य बनी रही और परिवार को कभी पता नहीं चला कि इसके पीछे की असली वजह क्या थी। यह घटना मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे पति जॉन, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके साथ हुई थी जब वे 16 साल के थे। 1992 में उनकी मां मैरी, जिनके पति का कुछ वर्षों पहले ही स्वर्गवास हो गया था, उन्होंने टॉम नाम के व्यक्ति से दोबारा शादी कर ली थी। वे ईस्ट लेक, ओहायो, अमेरिका, यूएसए में एक जगह के एक घर में रहने के लिए चले गए थे। उस घर के अंदर 3 कमरे थे। मैरी के पहले पति चक के पास बहुत सारी निजी संपत्ति थी जो अब मैरी के पास आ चुकी थी। इनमें से एक जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट की एक सुंदर बलूत, ओक पेडिडीएच की बनी मेंटल क्लॉक थी। वह उस घड़ी को बहुत ही पसंद करता था। वह हमेशा उस घड़ी की बहुत ही अच्छे से देखभाल करता था ताकि वह घड़ी हमेशा चलती रहे। एक बार जब वह बीमार हुआ तो उसने कहा कि उसके मरने के बाद वो, मैरी, उस घड़ी की बहुत ही अच्छे तरीके से देखभाल करे ताकि वह कभी भी बंद ना हो। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह मरने के बाद दोबारा जिंदा होकर उसको परेशान करने के लिए आएगा। वे अपने नए घर में रहने के लिए घरेलू सामान को सेट करने लगे। तब जायनन 16 वर्ष का और उसकी बहन बेथ 12 वर्ष की थी। कुछ समय के लिए मैरी और जॉन उस घड़ी को चालू रखने के लिए उसमें चाबी घुमाते थे। इसके अलावा वे घर का सामान अच्छे तरीके से जांच रहे थे और घर के अंदर नया नया सामान ला भी रहे थे, जैसे कि नया फर्नीचर। इसके अलावा जॉन और बेथ स्कूल में भी जा रहे थे और नए नए दोस्त भी बना रहे थे। इस नए घर में रहते हुए उन्हें 1 साल भी नहीं हुआ था कि उन्होंने घड़ी को चाबी देना बंद कर दिया। ये घड़ी दिखने में बहुत ही अलग थी। इसके चारों ओर सुंदर लकड़ी का काम हुआ था और इसके मुंह के दोनों तरफ फूल और पक्षी सजे हुए थे। इस घड़ी के नीचे एक पेंडुलम आगे पीछे घूमता था। एक दिन जब वे लोग खाना खा रहे थे, तब वह घड़ी जोर जोर से बजने लगी, जबकि उसको चाबी भी नहीं दी गई थी। उन्हें लगा कि यह बस एक संयोग है, ऐसा समझकर उन्होंने इसे बात को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन फिर भी वह घड़ी हर बार एक ही समय पर बजती रहती थी। फिर इस बात का पता लगाने के लिए जॉन और टॉम ने इसकी जांच करना शुरू कर दिया कि कहीं इसमें कुछ मैकेनिकल सिस्टम तो नहीं है जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया हो। उन्हें इसमें कोई भी मैकेनिकल सिस्टम नहीं मिला। उसके बाद भी उन्होंने इस घड़ी में चाबी नहीं दी, क्योंकि चाबी घर में कहीं गुम हो गई थी और वे इस बात का पता नहीं लगा सके कि वह कहाँ गुम हो गई है। अभी भी उनके पास कुछ ऐसे बक्से बचे हुए थे जिन्हें पैक नहीं किया गया था, क्योंकि उन्हें रखने के लिए उन्हें कोई अच्छी जगह नहीं मिल रही थी। घड़ी पूरे दिन बंद रही। अगले दिन सुबह के करीब 2 बजे वह दोबारा से बजने लगी, जिससे वे काफी निराश और कंफ्यूज हो गए थे। उन्हें लगा कि इस घड़ी को हम अलमारी के एक बक्से के अंदर रख देते हैं, जिससे यह घड़ी बजना बंद हो जाएगी। लेकिन फिर भी यह घड़ी हर 1 घंटे में एक ही समय बजती रही। मैरी इससे काफी परेशान होने लगी थी।
उसने सोचा कि यह उसके मरे हुए पति चक का भूत होगा, क्योंकि उसने कहा था कि अगर उन्होंने इस घड़ी का अच्छे से देखभाल नहीं करा तो वह उन्हें परेशान करने के लिए दोबारा आएगा। जॉन ने इस बात को बेतुका माना। जॉन ने इस बात पर विश्वास नहीं किया कि कोई चीज भूतिया भी हो सकती है। उसके बाद उन्होंने उस घड़ी का पेंडुलम निकालकर उसे अलमारी के अंदर एक बॉक्स में रख दिया। उन्हें लगा कि अब घड़ी की परेशानी का हल हो गया है, लेकिन थोड़ी के देर बाद दोबारा वह घड़ी बजने लगी थी। उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। फिर जॉन ने उस घड़ी को अलमारी के उस बक्से में से बाहर निकाला, ये देखने के लिए कि हमने तो उस घड़ी के पेंडुलम को हटा दिया था, फिर भी वह घड़ी टिक टिक कैसे कर रही है। पर जिस भाग के ऊपर पेंडुलम लगाया हुआ था वह आगे पीछे टिक टिक कर रहा था। फिर जॉन ने उन सभी लोगों को भी ऐसा होते हुए दिखाया। मैरी अब बहुत ही दुखी हो चुकी थी। अब मैरी इस घटना को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उस घड़ी ने उसे दुखी करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वह उसे उसके पति चक की याद दिलाती थी। साथ में इस बात ने भी सबको निराश कर दिया था कि यह घड़ी सच में भूतिया है। फिर उन सभी लोगों ने निर्णय किया कि हमें इस घड़ी को बेच देना चाहिए। लगभग एक सप्ताह के अंदर ही उन्होंने इस घड़ी को बेच दिया। जॉन और मैरी मुझे बताते थे कि उन्हें इस बात पर आश्चर्य होता है कि वह घड़ी उनके घर से जाने के बाद भी अभी भी उसी तरह बजती रहती है क्या, जैसे उनके घर में बजा करती थी, या फिर इसके जाने के साथ ही चक भी चला गया। उन सभी को विश्वास था कि वह घड़ी एक भूतिया घड़ी थी। उसके बाद उन्होंने उस मेंटल क्लॉक के बारे में कुछ भी कभी भी नहीं सुना, और ना ही वे उसके बारे में कभी सुनना चाहते थे। कुछ चीजों को अकेला छोड़ देना ही अच्छा होता है।